वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज खुशखबरी आप सभी के लिए। जी हाँ, आप सभी बार बार जो कमेंट कर सर बिहार में बैट का एग्जाम कब होगा, बैट का नोटिफिकेशन कब आएगा, जिसके माध्यम से आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो विदाउट नेट जेआरएफ या पीएचडी के। तो जी हाँ, आप सभी के लिए गुड न्यूज आई है, खुशखबरी आ गई है बिहार पात्रता परीक्षा यानी बैट को लेकर, जिसके माध्यम से आप बिना नेट पीएचडी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे बिहार में। और ये 22 सालों के बाद अवसर मिल रहा है। कितने सालों के बाद? 22 सालों के बाद। 2002 में लास्ट जो बैट एग्जाम हुआ था 2002 में हुआ था, फिर 2024 है, अब 2024 में होगा। योग्यता क्या है? एलिजिबिलिटी आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन बोले तो एमए है ना, या एमएससी आपका कुछ भी हो सकता है। और जो अपकमिंग वैकेंसी है ना, जैसे मैंने कहा था 2025 में 5000 प्लस वैकेंसी आएगी बिहार में। तो उसके लिए क्या है कि अब आपको कह सकते हैं कि ये जो बेट का बीच में आ गया है, तो बेट पहले होगा, है ना, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट पहले होगा, देन वो वैकेंसी आएगी, ताकि बिहार के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग ले सके और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। एग्ज़ाम जो होगा ना, वो लाइक यूजीसी नेट होगा। जिस प्रकार यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, यहाँ भी 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हो जो होगा ना, कंपलसरी होगा सभी के लिए। और ये जैसे यूजीसी नेट के पेपर 1 होते हैं 10 यूनिट के, वही सेम यहाँ रहेगा। और पेपर 2 आपका ऑप्शनल रहेगा, आप जो भी विषय से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपका वो पेपर रहेगा पेपर 2 में, और उसी से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। और भविष्य में आगे आपका कह सकते हैं वही पेपर रहने वाला जो पेपर 2 रहेगा। तो देखिए, ये न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं ये न्यूज़ कवर कर रहा हूँ। बूस्ट फॉर हायर एजुकेशन यहाँ पर इन्होंने अपना डाला है, और इसी के माध्यम से इस न्यूज़ को उन्होंने पूरे प्रमुखता से छापा है। और इस न्यूज़ का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जैसे कि द टेस्ट विल बी, है ना, पैटर्न आफ्टर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और द बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट विच वाज लास्ट कंडक्टेड इन 2002, है ना, 2002 में लास्ट कंडक्ट हुआ था। और ये आपका यूजीसी नेट का जब एग्ज़ाम होगा ना भी, उसके बाद ये कंडक्ट होगा। द बैट जो है, द प्रोविजंस फॉलो द यूजीसी डिसीजन टू मेक ए पीएचडी ऑप्शनल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। बैट क्या करेगा ना, जिस प्रकार यूजीसी ने कहा है कि ने पीएचडी जो है ऑप्शनल रहेगा आपका, और आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट चाहिए, तो उसी प्रकार यहाँ पर अब बैट हो जाएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन। बैट या यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन पीएचडी ऑप्शनल हो जाएगा, उसी को यहाँ भी फॉलो किया जाएगा। विद द नेट मैंडेटरी फॉर अप्लीकेंट्स, बैट विल हेल्प टैलेंटेड यूथ्स इन बिहार क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। जिस प्रकार नेट को मैंडेटरी किया गया है, और बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के जो युवा हैं, अब वो बैट क्रैक करके नेट के मैंडेटरी की जगह वो उस स्थान को फुलफिल कर सकते हैं बैट क्रैक करके। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये कि एडिशनली बीएचएससी plans to conduct a state level combined PhD admission test across various subjects for all state university। और जैसा मैंने पहले कहा कि अब पूरे बिहार के लिए एक कंबाइंड टेस्ट का प्लान चल रहा है बिहार में, जिसके माध्यम से पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा, और उसी के माध्यम से सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपको एग्ज़ाम्स नहीं देना होगा। और ये जो सारा बयान है किनका है? कामेश्वर झा जो है चेयरमैन है बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, इनके चेयरमैन है कामेश्वर झा। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है किसको? टाइम्स ऑफ इंडिया को। चलिए इस न्यूज़ को और कवर करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये ई संस्करण है, इसी के माध्यम से क्या, गवर्नमेंट प्लान्स स्टेट लेवल टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट। स्टेट लेवल टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट का ये प्लान है, यानी बैट का आयोजन किया जाएगा। द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट इज प्लानिंग to introduce a state level eligibility test for appointing assistant professors. This test will be patterned on the national eligibility test NET or Bihar eligibility test which was last conducted in 2002। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल BSHEC वाइस चेयरमैन, जो इनके वाइस चेयरमैन हैं बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के, कौन है? कामेश्वर झा, मेट
एजुकेशन मिनिस्टर सुनील कुमार, जो एजुकेशन मिनिस्टर है सुनील कुमार से ये मिले कब, मंगलवार को, टू डिस्कस द स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड अदर हायर एजुकेशन इशूज, हायर एजुकेशन से जुड़े इशूज को लेकर और बैट के एग्जाम्स को लेकर मिले एजुकेशन मिनिस्टर से। दे डिसाइडेड टू कन्वेन एक काउंसिल मीटिंग, एक काउंसिल मीटिंग ये करने के लिए तैयार हुए हैं। कब होगा, 3rd वीक ऑफ जुलाई, टू फाइनलाइज द टेस्ट प्रोसीड्यूरल डिटेल्स। स्टेज बैट होगा, इसके पूरा डिटेल्स को लेकर एक मीटिंग होने वाली है 3rd वीक ऑफ जुलाई। जहाँ सेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग द स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वुड likely be assigned to either the Bihar State University Service Commission और द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी ये दोनों में से कोई भी कंडक्ट कर सकता है, या तो बीएसएसयू भी कंडक्ट कर सकता है, इसको ज़्यादा चांसेस है बीएसएसयू ही कंडक्ट करे। अगर बीएसएसयू नहीं कर पाए तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इसको कंडक्ट कराएगा। बिफोर दैट ए कमेटी ऑफ एक्सपर्ट विल बी अपॉइंटमेंट टू डिटरमाइन द टेस्ट फॉर्मेट एंड सिलेबस। एक कमेटी भी बनेगी जो कि जिनका जो टेस्ट लिया जाएगा, यानी बेट का जो एग्ज़ाम होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, यानी सिलेबस वगैरह क्या होगा, इसके बारे में बात करने के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। द बेट प्रोविजन follows the UGC's decision to make a PhD ऑप्शनल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। जिस प्रकार यूजीसी ने फॉलो किया है क्या पीएचडी जो है ऑप्शनल रहेगा, उसी प्रकार यहाँ पर भी आप जो बेट पास है उसके लिए पीएचडी ऑप्शनल हो जाएगा। विद द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंडेटरी फॉर अप्लीकेंट्स, बेट विल हेल्प टैलेंटेड यूथ। जैसा मैंने पहले कहा, ये बेट जो है ना बिहार के टैलेंटेड यूथ के लिए हेल्पफुल रहेगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और जिनका नेट क्रैक नहीं हो पा रहा है। जहाँ एडेड दैट बेट वुड अप्लाई टू कैंडिडेट्स रिस्पॉन्डिंग टू द नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट फॉर द बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। यानी उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक लिंक छोड़ दिया कि बिहार में जो अगली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी बीएसएसयू के माध्यम से, तो वो क्या होगा, बेट उसमें ऐड रहेगा, यानी बेट जो पास है वो उसमें अप्लाई कर पाएंगे। अभी फिलहाल बीएसएसयू 4638 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है, इनका ये कहना है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज है बिहार से, बिहार बैट को लेकर बड़ी अपडेट है। इसी महीने मीटिंग है जुलाई के 3rd वीक में, और हो सकता है आपको जैसा कि आपको पता है कि बिहार में भी चुनाव है ना, बिहार में भी इलेक्शन है, तो बिहार में इलेक्शन के पहले ये सारा प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगा। बैट की नोटिफिकेशन आ जाएगी और जल्द से इसे कंडक्ट भी करा लिया जाएगा, क्योंकि देखिए बिहार में भी एग्जाम्स को काफ़ी जल्दी से कंडक्ट कराया जाए। जैसे आप टीचर में देखें अभी बीपीएससी ने कितनी जल्दी से कितनी ज़्यादा मात्रा में नियुक्ति दी है टीचर्स को, तो इसीलिए आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। तो जल्दी से बैट करा के उसका रिजल्ट जारी करके हो सकता है कि परमानेंट जो भर्ती आनी है बीएसएसयू से वो भी आपका इलेक्शन के पहले ही जारी कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सके चुनाव में। और जैसा नीतीश कुमार जी ने घोषणा भी किया है कि 5 लाख नियुक्तियाँ हम लोग करेंगे, तो वो भी उनका टारगेट में है। तो देखिए अगर ऐसा होता है तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप सभी को इसका ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। खैर आगे जैसे कोई अपडेट्स आती है इसकी सूचना के वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आगे के अपडेट्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि फर्दर जो भी अपडेट आए आपको इसकी सूचना ही मिल सके। और इसके साथ ही एक नोट आप सभी के लिए न्यूज़ है कि जैसे ही यहाँ पर बैट का नोटिफिकेशन रिलीज होता है, आप सभी के लिए बैट के स्पेशल है ना बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होगी, विथ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर रेडी करें, उस पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा और सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी। आप चाहते हैं आपको इन क्लासेस का लाभ मिले, आगे की नोटिफिकेशन की सूचना मिले, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई फीस कोई पेमेंट नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके आज ही रख लें, ताकि फर्दर जो भी अपडेट्स से आए या क्लासेस जब स्टार्ट हो इसकी सूचना आपको मिले और आप क्लासेस भी कर सके और सभी प्रकार के अपडेट्स को भी प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।